स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यह इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 1000 प्लस क्वेश्चन का दोस्त ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले। और दोस्त, यहाँ जो इस सीरीज का दोस्त लगभग 90% दोस्त कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्त माने तो लगभग दोस्त 700 प्लस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और बहुत ही कम क्वेश्चन दोस्त बचे हैं। जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दोस्त सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सभी मिलाकर दोस्त ये 1000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट था। दोस्त ये बहुत ही जल्द दोस्त आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से दोस्त 18 तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इन वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्त, आप सभी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 1 से 18 तक सभी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, एमपी बिजली विभाग दोस्त इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से मिल जाएंगी। जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को जरूर देखिए। ठीक है, इस वीडियो में दोस्त 19वां क्लास है ये, तो वीडियो में एक सपोर्ट और प्यार जरूर बनाए रखिए। दोस्त, अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है आपको, और वीडियो लाइक करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही जल्द दोस्त आपका 1000 प्लस क्वेश्चन का ये टारगेट दोस्त कंप्लीट करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद दोस्त आपको ऐसे क्वेश्चन जो करवाऊंगा जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिकल एग्जाम जैसे हो गया, बार्क में हो गया दोस्त, और यूपीपीसीजीएल में हो गया। ठीक है, तो ऐसे दोस्त कई क्वेश्चन जो हैं जो पूछे गए हैं दोस्त अलग अलग एग्जाम में, उनको भी दोस्त हल करवाऊंगा ये दोस्त 1000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और एमपी जीके के क्वेश्चन भी हैं दोस्त, और इंडिया जीके के। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके होंगे, और कंप्यूटर का भी है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन दोस्त आपके लिए फिर हल करवाऊंगा। ये 1000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट दोस्त आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्त 19वां क्लास। ठीक है, 19वां क्लास है मेरे भाई। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्त बारी बारी से देखते हैं। चलिए दोस्त, आपके पास टाइम बहुत कम है, फटाफट दोस्त आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्त आपका पहला सवाल इस वीडियो का। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सिंगल फेज दोस्त इंडक्शन मोटर अगर आपको शुरू करना है तो आप कौन सी विधि के माध्यम से उसको शुरू करेंगे? ऑप्शन ए है फेज विभाजन विधि, ऑप्शन बी है परिवर्ती आपूर्ति वोल्टेज विधि, ऑप्शन सी है इनपुट आपूर्ति टर्मिनल का उल्टा, ऑप्शन डी है रनिंग कुंडली कनेक्शन का उल्टा करना। तो मेरे भाई क्या होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर आपको शुरू करना है तो फेज विभाजन विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसका? फेज विभाजन विधि यानी स्लिप्ट फेज मेथड का उपयोग करके दोस्त आप शुरू कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका सही जवाब बताइए। एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? दोस्त एसी सिंगल फेज ये मोटर दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे तो कैपेसिटर लगा है। ठीक है, यहाँ दोस्त ये दोस्त फील्ड बाइंडिंग लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ फ्यूज लगा हुआ है। तो इसका प्रकार बताना है मेरे भाई, क्या होगा इसका प्रकार? ऑप्शन ए है स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन बी है कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, और ऑप्शन नंबर दोस्त सी है इंडक्शन स्टार्ट रन मोटर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो ये कौन सा है? ये मेरे भाई है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। कौन सा है? कैपेसिटर दोस्त इसमें लगा हुआ है, मैंने आपको बताया, तो क्या होगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है ये। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। बोला गया सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है मेरे भाई? ये जो संधारित्र सी लगाया गया है इसका मेरे भाई उद्देश्य बताना है आपको, इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है निरंतर गति बनाए रखें, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर में सुधार, ऑप्शन सी है ओवरलोडिंग से बचाएं मेरे भाई, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है? संपर्कों पर स्पार्क कम करें। तो दोस्त ये जो कैपेसिटर लगाया गया है इसका जो मेन कार्य है मेरे भाई, तो रेडियस द स्पार्क ऑन द कंडक्टर, यानी संपर्कों पर दोस्त स्पार्क कम करता है, इसलिए इसको लगाया गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपका, सही जवाब इसका बताइए। समरसेल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के बाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं? दोस्त पिछले क्वेश्चन में भी यह आया था।
10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है दोस्त। पिछले क्वेश्चन में ये आया था, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है पीवीसी कवर तांबे के तार, ऑप्शन बी है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, ऑप्शन सी है सिंगल कॉटन कवर कॉपर वायर। तो दोस्त समर्सिबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए दोस्त जो बाइंडिंग तार का इस्तेमाल किया जाता है वो मेरे भाई होता है पीवीसी कवर तांबे के तार। कैसे होता है? पीवीसी कवर्ड होता है, यानी तांबे का तार दोस्त होता है पीवीसी कवर्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, इसका सही जवाब बताइए। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है दोस्त इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन बी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्टेंस रन मोटर। चलिए, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो कम स्टार्टिंग टॉर्क किस में होता है मेरे भाई? कम स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो होता है किसमें? प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में। किसमें? रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में दोस्तों क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त, अगला सवाल आपका, इसका आंसर बताइए। एकल चरण मोटर में अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? एकल चरण मोटर में दोस्त अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, इसके आंसर कमेंट कीजिए। 222 नंबर ये सवाल है मेरे भाई, आंसर कमेंट कीजिए। एकल चरण मोटर में अब केंद्रीय स्विच जो लगा होता है उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है निरंतर गति बनाए रखें, ऑप्शन बी है आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना, ऑप्शन सी है रनिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करना, ऑप्शन डी है मोटरों को ओवरलोडिंग से बचाएं। तो दोस्त जो अब केंद्रीय स्विच लगा होता है दोस्त सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, तो इसका जो कार्य मेन होता है मेरे भाई, इसका कार्य होता है, क्या होता है? एकल चरण मोटर में अप केंद्रीय स्विच, एकल चरण मोटर में मेरे भाई अप केंद्रीय स्विच बताना है। ठीक है, तो इसका कार्य होता है आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। दोस्त जो आरंभिक वाइंडिंग होती है उसे विसंयोजित करने के लिए क्या करता है? एक का अप केंद्रीय स्विच का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग को ब्रेक करने के लिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये रहा दोस्त अगला सवाल आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? दोस्त यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर को हम सार्वभौमिक मोटर भी कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका अनुप्रयोग कौन सा है? जेट पंप है, भोजन मिक्सर है, टेली प्रिंटर है, कंप्रेसर है। तो इसका मेरे भाई उपयोग है, इसका उपयोग है मेरे भाई, इसका उपयोग है मेरे भाई भोजन मिक्सर यानी फूड मिक्सर में दोस्त हम सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका सही जवाब बताइए। बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है मेरे भाई? ऑप्शन ए है प्रतिकर्षण मोटर फिट है, ऑप्शन बी है आधारित पोल मोटर फिट है, ऑप्शन सी स्थायी संधारित कैपेसिटर मोटर फिट है, ऑप्शन डी है संधारित्र प्रारंभ संधारित रन मोटर फिट है। तो बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है मेरे भाई? तो ये जो मोटर फिट है, ये मोटर फिट है बाउंड रोटर के साथ मेरे भाई प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्सन मोटर दोस्त बाउंड रोटर के साथ फिट होती है एकल चरण मोटर में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका सही जवाब बताइए फटाक से दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए। टाइम आपके पास बहुत कम है मेरे भाई। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है मेरे भाई? प्रतिरोध के संबंध में आपको बताना है सिंगल यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच के संबंध बताना है आपको कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है। तो मेरे भाई संबंध होता है रनिंग वाइंडिंग कम और है और स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है दोस्त वो ज़्यादा है। यहाँ दोस्त स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है मेरे भाई वो ज़्यादा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग मेरे भाई क्या है? ज़्यादा है। यानी रनिंग वाइंडिंग कम होती है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है मेरे भाई वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है मेरे भाई? क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में दोस्त सबसे पहले करंट जाता है, इसलिए दोस्त स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है? अधिक होती है। और इसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट ऑफ करके दोस्त रनिंग वाइंडिंग से क्या होता है? मोटर चलता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका सही जवाब बताइए। आदर्शित पोल मोटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्त यक्स के रूप में इस भाग को चिन्हित किया गया है, इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम क्या होगा? ऑप्शन ए है दक्षता बढ़ाएं, ऑप्शन बी है निरंतर गति बनाए रखें, ऑप्शन सी है मोटर घुमाव शुरू करें, ऑप्शन डी है मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? यक्स के रूप में दोस्त ये जो प्रदर्शित किया गया है, इसका मेन कार्य मेरे भाई होता है कि मोटर जो घुमाव शुरू करें। ठीक है, मोटर घुमाव क्या करें? शुरू करें दोस्त, ये यक्स के द्वारा जो प्रदर्शित किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्त, इसका सही जवाब बताइए। बोला गया है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे आप उलट सकते हैं मेरे भाई? बोला गया है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो है उसकी रोटेशन यानी घूमने की दिशा आप कैसे पलट पाएंगे, ये हमें बताना है। तो कैसे पलट पाएंगे ऑप्शन में देखते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आपूर्ति टर्मिनल को बदल कर। अगर आप आपूर्ति टर्मिनल को बदल देते हैं दोस्त, इससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी संधारित्र कनेक्शन को बदल कर, इससे भी दोस्त दिशा नहीं बदलेगी। मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलकर, इससे मेरे भाई हो जाएगा, यानी मुख्य वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में बदलकर मेरे भाई रोटेशन की दिशा यानी घूमने की दिशा उसकी हम बदल सकते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के दोस्त रोटेशन की दिशा बदलने के लिए दोस्त हमें मेन वाइंडिंग जो है, मुख्य वाइंडिंग है, उसका टर्मिनल जो है आपस में बदलना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। लीजिए अगला सवाल ये आपके लिए, सही से दोस्त देख लीजिए और आंसर दोस्त कमेंट कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम दिया गया है मेरे भाई, इसका आंसर कमेंट पर फेंकिए दोस्त। इसका सही जवाब क्या होगा? किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? चलिए बताइए, किस एकल कला की मोटर में दोस्त टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल, इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दोस्त विधि कार्यरत है? ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, एकल कला मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल कार्यरत है, किसमें है? यूनिवर्सल मोटर में है मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्त आपको याद में रख लेना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये रहा अगला सवाल आपका। ये रहा दोस्त अगला सवाल आपका, खाद मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होता है। खाद मिक्सर में यानी फूड मिक्सर में किस प्रकार के एकल चरण प्रेरण मोटर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी प्रतिक्रियाशील मोटर, ऑप्शन सी है आधारित पोल मोटर, ऑप्शन डी है स्थायी संधारित्र मोटर। मेरे भाई जो खाद मिक्सर में प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ये दोस्त आपको ध्यान में रखना। और यूनिवर्सल मोटर दोस्त AC DC दोनों में हम चला सकते हैं। दोस्त ये भी आपको ध्यान रखना है, जो यूनिवर्सल मोटर है उसे हम AC और DC दोनों में चला सकते हैं, और ये खाद यानी फूड मिक्सर के लिए दोस्त उपयोग की जाती है। यानी यूनिवर्सल मोटर का उपयोग दोस्त ये हो जाएगा खाद मिक्सर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। बोला गया एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होगा? एकल चरण यानी सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के दोस्त बीच कोणीय विस्थापन बताना है। ठीक है, कोणीय विस्थापन मेरे भाई अगर सिंगल फेज आपसे पूछ दिया जाए मेरे भाई तो 90 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना है। अगर 3 फेज मेरे भाई पूछ दिया जाए तो 120 डिग्री होगा, ये भी ध्यान रखना है। सिंगल पेज बोला गया 90 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयोग क्यों है? दोस्त जो ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए दोस्त हम हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग क्यों करते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है आकार में छोटा होता है, ऑप्शन बी है उच्च दक्षता होता है, ऑप्शन सी है शांत प्रचालन, ऑप्शन डी है क्रम त्रुटि प्रचालन। तो ध्वनि को रिकॉर्डिंग करने के लिए दोस्त हम हिस्टैरिसीस मोटर का ही प्रयोग क्यों करते हैं मेरे भाई? इसलिए करते हैं कि दोस्त ये क्या होता है, शांत प्रचालन यानी नॉइसलेस ऑपरेशन होता है, यानी शांत प्रचालन करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है मेरे भाई? जो घरेलू आप यूज करते हैं मोटर पानी के लिए दोस्त, पानी भरने के लिए, उसमें हम कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं? यूनिवर्सल मोटर दोस्त फूड मिक्सर के लिए उपयोग करते हैं। ये अभी दोस्त क्वेश्चन आया था, पिछला क्वेश्चन।
ठीक है। प्रतिकर्षण मोटर का दोस्त प्रयोग नहीं करते हैं, आच्छादित पोल मोटर का भी प्रयोग नहीं करते हैं, हम करते हैं संधारित प्रारंभ मोटर का। आप देखे होंगे जितने भी दोस्त जो पानी के मोटर होते हैं उसमें कैपेसिटर लगा होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कैपेसिटर लगा है तो संधारित प्रारंभ मोटर है। यानी कैपेसिटर के माध्यम से दोस्त वो मोटर क्या होती है, स्टार्ट होती है। यानी क्या हो जाएगा इसका सही सही जवाब संधारित्र प्रारंभ मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर दोस्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताइए किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है मेरे भाई। जिसमें कम टार्क होता है अपेक्षाकृत सबसे कम टार्क दोस्त इसमें कौन सा होता है, किस में होता है मेरे भाई, ये बताना है। तो यूनिवर्सल मोटर में दोस्त उच्च टार्क होता है, ये ध्यान में रखना है मेरे भाई। किस में होता है, उच्च टार्क होता है यूनिवर्सल मोटर में, और कम टार्क हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी है कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ऑप्शन डी है प्रतिरोध शुरू इंडक्शन मोटर। तो मेरे भाई कम जो है, कम टार्क मेरे भाई होगा प्रतिरोध शुरू इंडक्शन मोटर यानी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर में दोस्त क्या होगा, बहुत कम टार्क होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट दोस्त इसका कमेंट कीजिए। 234 नंबर का सवाल का आंसर बताइए। 234 नंबर, ठीक है, 234 नंबर सवाल का आंसर बताइए दोस्त। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। स्लिप्ट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या होता है मेरे भाई। स्लिप्ट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच जो लगी होती है उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए अति धारा से बचाता है। ऑप्शन बी है निरंतर गति बनाए रखता है। ऑप्शन सी है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है। ऑप्शन डी है आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। तो मेरे भाई स्लिप्ट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य जो होता है मेरे भाई वो होता है, क्या होता है ये दोस्त, इसका कार्य होता है अति धारा से बचाता है। यानी दोस्त जो होता है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवर करंट, ओवर करंट से मेरे भाई ये बचाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, चलिए इसका सही जवाब बताइए। एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें। दोस्त स्टार्टिंग टार्क का दोस्त आप उत्पादन कैसे करेंगे एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में। ऑप्शन ए है ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। ऑप्शन बी है घुमावदार सर्किट पर संधारित्र का उपयोग करना। ऑप्शन सी है स्विच द्वारा केज मोटर वाइंडिंग को बदलना। ऑप्शन सी है स्विच द्वारा फील्ड वाइंडिंग को इंटरचेंज करना। तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव पर, यानी पोल पर दोस्त छल्ले का उपयोग करना। स्टार्टिंग टार्क उत्पादन कैसे करें, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके दोस्त यूजिंग रिंग ऑफ पोल। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका आंसर कमेंट पर फेंकिए क्या होगा। पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है। 236 नंबर का दोस्त आंसर कमेंट कीजिए। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाक से। पंखा मोटर सर्किट में दोस्त एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है, संधारित्र जो उपयोग किया जाता है उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है गति वियमन, ठीक है, स्पीड रेगुलेशन। ऑप्शन बी है बिजली की कम खपत। ऑप्शन सी है टार के लिए कला का विभाजन। ऑप्शन डी है विद्युत व्यतिकरण को नियंत्रित करना। तो पंखा मोटर सर्किट में दोस्त एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का एक ही दोस्त कारण है, वो कारण है मेरे भाई कौन सा है, वो कारण है कि टार के लिए कला का विभाजन। टार के लिए दोस्त क्या करते हैं, कला का विभाजन। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका सही जवाब बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई। कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है मेरे भाई, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है ये बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अजीब क्वेश्चन ये लग रहा होगा कि आधी कुंडल वाइंडिंग किस में होती है। ऑप्शन ए है मिक्सर में। ऑप्शन बी है ग्राइंडर, छत का पंखा, वॉशिंग मशीन। तो मेरा भाई किस में होता है ये चीज़ें, ये मेरे भाई होता है छत के पंखा में। आप देखेंगे तो इसमें मेरे भाई होता है आधी कुंडल वाइंडिंग। कैसे होती है, आधी कुंडल वाइंडिंग दोस्त होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सीलिंग फैन। अगला सवाल ये रहा आपका, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखे जाते हैं मेरे भाई। रनिंग वाइंडिंग
कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है ये बताना है। ऑप्शन ए कम प्रतिरोध पाने के लिए, ऑप्शन बी है कम प्रेरण पाने के लिए, ऑप्शन सी है उच्च प्रतिरोध पाने के लिए, ऑप्शन डी है उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। तो रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? निचले भाग में रखे जाने का एक ही दोस्त उद्देश्य है, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए रखी जाती है, टू गेट हाई इंडक्टेंस। ठीक है, यानी उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। आधे कुंडल कनेक्शन में मेरे भाई ये सीलिंग फैन 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 कॉइल सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना। दोस्त इसका हमें दूरी की गणना करना है, तो आप कैसे करेंगे? स्लॉट की दूरी की गणना करने के लिए दोस्त आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। स्लॉट दूरी बराबर दोस्त फार्मूला होता है, फटाक से लिखिए इसको। स्लॉट दूरी बराबर मेरे भाई होता है 180 गुणे मेरे भाई 180 गुणे होता है पोल। 180 गुणे पोल हो जाएगा बटा मेरे भाई हो जाएगा स्लॉट। ये हो जाएगा मेरे भाई 180 गुणे पोल बटा स्लॉट। इसको आप फटाक से लिख लीजिए मेरे भाई, इसको आपको सॉल्व करना है। यानी 180 हो जाएगा, पोल कितना दिया गया है मेरे भाई? पोल दिया गया है कितना? आधे गुणे 28 स्लॉट 14 ध्रुव, यानी 14 दिया गया है पोल, तो गुणे 14 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14 हो जाएगा। और स्लॉट कितना दिया गया है मेरे भाई? वो 28 स्लॉट दिया गया है, तो 28 ये स्लॉट हो जाएगा। काट दीजिए मेरे भाई, कैसे काटेंगे चलिए देखते हैं। 14 दूना 28 हो जाएगा, और 2 से आप इधर काट देंगे तो 2 9 18 और ये 90 आ जाएगा। 90 डिग्री मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस तरह से आप दोस्त निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला फार्मूला आपको लगा देना है, ये फार्मूला आपको लगाना है और दोस्त आंसर निकाल लेना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। बोला जा रहा है आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग बताना है। ऑप्शन ए है हेयर ड्रायर में, ऑप्शन बी है सीलिंग फैन, छत के पंखा, ऑप्शन सी है गीला ग्राइंडर वेट ग्राइंडर, ऑप्शन डी है वॉशिंग मशीन। तो आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग मेरे भाई हो जाएगा, क्या होगा? हो इसका प्रयोग करते हैं हेयर ड्रायर में। किसमें प्रयोग करते हैं मेरे भाई? हेयर ड्रायर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर को प्रयोग करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टेपर मोटर का, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन सी है हिस्टैरिसीस मोटर, ऑप्शन डी है रिलक्टेंस मोटर। तो दोस्त हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए जो सिंगल फेज मोटर का उपयोग करते हैं वो हम करते हैं स्टेपर मोटर का। किसका? स्टेपर मोटर का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हमें कार्य बताना है। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में दोस्त उपयोग होने वाली सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हमें कार्य बताना है। तो इसका कार्य होता है मेरे भाई कि 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। ये कार्य होता है मेरे भाई सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, यानी 75 से 80%, कितना से? 75 से दोस्त 80% गति जब हो जाती है पहुंचने के बाद क्या करता है? शुरुआती संधारित्र जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका आंसर बताइए। किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है? स्टार्टिंग टॉर्क किसमें ज़्यादा होता है मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो यूनिवर्सल मोटर में दोस्त स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर में दोस्त जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो उच्च होता है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका।
इसका आंसर दोस्त कमेंट पर कीजिए, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, कमेंट कीजिए इसका आंसर। संधारित्र को एकल कला यानी सिंगल फेज स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? जो कैपेसिटर होता है मेरे भाई, कैपेसिटर को हम सी से दर्शाते हैं, उसको हम कहाँ जोड़ेंगे ये हमें बताना है सिंगल फेज मोटर में। ऑप्शन ए है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जोड़ेंगे, ऑप्शन बी है रनिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जोड़ेंगे, ऑप्शन सी है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ समांतर में, और ऑप्शन डी है समांतर में रनिंग वाइंडिंग के साथ। तो मेरे भाई इसको हम जोड़ देते हैं सीधा सीधा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। किसमें? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में हम क्या जोड़ देते हैं? कैपेसिटर जोड़ देते हैं मेरे भाई। क्या जोड़ देते हैं? कैपेसिटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए क्या होगा। टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है मेरे भाई? जो टेबल पंखा होता है उसमें हम कैसे मोटर का उपयोग करते हैं? ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन सी है भंवर धारा मोटर, ऑप्शन स्थायी संधारित्र मोटर। तो टेबल पंखे के लिए दोस्त जो हम उपयोग करते हैं वो हम करते हैं टेबल पंखे के लिए स्थायी संधारित्र मोटर का। ठीक है, स्थायी यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। एकल कला यानी सिंगल फेज कला मोटर की रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है? चलिए बताइए मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा। सिंगल फेज मोटर की रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है मेरे भाई, ठीक से तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर मोटर धीरे धीरे चलती है, ऑप्शन बी मोटर नहीं चलेगी, ऑप्शन सी है कि मोटर बहुत तेजी गति से चलती है, ऑप्शन डी है मोटर चलती है और बिना किसी लोड पर अधिक धारा लेती है। क्या होगा मेरे भाई? एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा? अगर गलत तरीके से जुड़ा हुआ है मेरे भाई तो इसका एक ही प्रभाव मेरे भाई होगा। क्या होगा? मोटर नहीं चलेगी मेरे भाई। अगर आप गलत तरीके से जोड़ देते हैं तो मोटर नहीं चलेगी, मोटर विल नॉट रन, यानी मोटर बिल्कुल भी नहीं चलेगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अगर आप गलत तरीके से कनेक्शन कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ से स्थानांतरित हो जाती है? प्रतिकर्षण मोटर में दोस्त क्या प्रभाव पड़ेगा अगर चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ से स्थानांतरित हो जाए तो क्या होगा? ये हमें बताना है। इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। चलिए देख लीजिए, दूसरी तरफ से दोस्त ये स्थानांतरित हो गई है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सही होगा। ऑप्शन ए है रोटेशन की दिशा बदल जाएगी, ऑप्शन बी है रोटेशन की दिशा समान रहती है, ऑप्शन सी है मोटर की गति रेटेड गति से बढ़ जाती है, ऑप्शन डी है मोटर की गति रेटेड गति से कम हो जाती है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। क्या होगा मेरे भाई? अगर स्थिति बदल गई तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज, यानी रोटेशन की दिशा भी बदल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका सही जवाब मेरे भाई बताइए क्या होगा। ये रहा अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल आपका, मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो क्या प्रभाव पड़ता है? मोटर जैसे स्टार्ट हो गई मेरे भाई और इसमें बोल रहा है अब केंद्रीय स्विच जो लगी होती है यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो लगी होती है अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है, अगर दोस्त वो जुड़ी रहती है डिस्कनेक्ट नहीं होती यानी दोस्त उसको नहीं हटाते तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है मोटर समान रूप से चलेगी, ऑप्शन बी है मोटर तुरंत बंद हो जाएगा, ऑप्शन सी है स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी, ऑप्शन डी है मोटर बहुत धीमी गति से चलेगा। तो क्या होगा मेरे भाई? ये हो जाएगा अब केंद्रीय स्विच अगर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी मेरे भाई, ये दोस्त होगा।
क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है। प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा उल्टा करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, ऑप्शन बी है आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल करके, ऑप्शन सी है मुख्य घुमावदार टर्मिनल को बदलकर, ऑप्शन डी है कंपटिंग वाइंडिंग टर्मिनल को बदलकर। तो प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा आप कैसे उलट सकते हैं मेरे भाई। रोटेशन की दिशा उलटने के लिए ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करेंगे, यानी अक्ष को चेंज कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्त अगला सवाल आपका रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बोला जा रहा है क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रित स्विच से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है निरंतर गति बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी है ओवर लोडिंग से बचने के लिए, ऑप्शन सी है पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए, ऑप्शन डी है संपर्क में स्पार्श कम करने के लिए। तो क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रित स्विच से जुड़ा होता है। तो अपकेंद्रित स्विच से क्यों जुड़ा हुआ होता है मेरे भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रित स्विच से जुड़ा होता है क्योंकि संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। अगर दोस्त कैपेसिटर से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, स्पार्क कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं दोस्त इस वीडियो में। ठीक है, जो सवाल बचे हुए हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्त देखूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए मेरे भाई, और कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।